हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा आज 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 2 में बेटा हम आपको सिखाएंगे आप ऑफ वाउ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑफ वाउ क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको कि ऑफ वाउ बेटा किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि क्या है, एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप, मतलब रचना करना या निर्माण करना। किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो मैंने नोट कर दिया है यहाँ पर, ऑफ वाउ इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप, मतलब रचना करना या निर्माण करना। तो ऑफ वाउ प्रिंसिपल में क्या बताया गया है? ऑफ वाउ प्रिंसिपल में ये बेटा बताया गया है कि जो सबसेल्स होते हैं, सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम में, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में फिल किए जाते हैं। सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में फिल किए जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में फिल होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ये ऑफ वाउ प्रिंसिपल है। बात क्लियर हो गई? तो ऑफ वाउ प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन, सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में फिल किए जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में फिल होता है जिसकी एनर्जी सबसे लो होती है। एनर्जी सबसे लो होती है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होता है जिसकी एनर्जी हाई होती है। तो क्या टेबल है, देखते हैं। सबसे पहले हम लॉ लिख देते हैं, टेबल बना देते हैं सबसे पहले बेटा। उसके बाद हम इधर लॉ लिखेंगे कि क्या प्रिंसिपल है। टेबल देखें, हमने आपको कल फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो सबसेल्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। ये बताया था हमने सबसेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी बताए थे आपको कि एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं तो 2, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कम इलेक्ट्रॉन तो फिल कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी क्षमता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर सकते। 10 की जगह 11 नहीं कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, लेकिन 11 फिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एस सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, बल्कि 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 0 फिल कर सकते हैं, लेकिन 3 नहीं कर सकते। वहीं रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले टेबल देखें, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको ऑफ वाउ प्रिंसिपल, और ऑफ वाउ प्रिंसिपल में ये बताना है कि किस तरीके से सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो टेबल बनाएं आप, मेरे साथ ही बनाते चलें आप। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f और बेटा 6s, 6p और 6d, 7s और 7p। इतना काम तो कर लोगे, बहुत सिंपल काम है। इन सबसेल्स को इस तरीके से आप सेट कर लो। फिर इस तरीके से मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप साथ ही साथ बनाते चलें, मेरे साथ ही साथ बनाते चलें आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इस टाइप से बना सकते हैं आप। बहुत सिंपल टेबल है, ऑफ वाउ टेबल है, वो बहुत सिंपल है। बोलो, बना सकते हो ना? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा सबसेल, और सबसेल मैंने बताए थे आपको कितने होते हैं, एस, पी, डी और एफ। इधर लिख देता हूँ मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कल बात मैंने बता दी थी लेक्चर नंबर 1 में, ताकि मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बेटा एस सबसेल में होते हैं 2, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14। चलिए इतना काम कर लिया आपने। इस तरीके से इस टेबल में कट लगाने हैं।
इस टाइप से एरो खींचते हुए आना है आपको, अप टू बॉटम, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर अभी बताऊंगा मैं आपको कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे लो एनर्जी किसकी है। चलिए इस तरीके से आप एरो लगा के आप कट लगा सकते हैं इसमें। अब देखते हैं हम कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं बेटा, तो क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ऊपर वाला गोला मैंने छोटा बनाया है और नीचे वाले गोले को मैं बड़ा बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर बेटा क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी इंक्रीज होती है इस टेबल में। तो सबसे लो एनर्जी है बेटा 1s ऑर्बिटल की। 1s सबसेल की एनर्जी सबसे कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन किसी का भी sp-df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ही हमें फिल करना होगा। उसके बाद देखें ये वाला एरो यहाँ पर बेटा कैंसिल होता है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसके आगे किसी ऑर्बिटल को नहीं काट रहा है ये। अब अगला एरो देखते हैं, ये वाला सेकंड वाला एरो किसको क्रॉस करता हुआ आगे जा रहा है, 2s को। तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें 2s में। 2s के बाद एरो यहाँ पर कंप्लीट हो गया जी। अब आगे किसी ऑर्बिटल को नहीं काट रहा है ये। अब आगे देखते हैं, सब थर्ड जो एरो है वो सबसे पहले कट कर रहा है 2p को, 2p के बाद क्रॉस करता 3s को क्रॉस करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में फिल करना है, फिर उसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। एरो यहाँ पर देखो अब आगे नहीं जा रहा है, यही रुक गया है एरो। अगला एरो देखते हैं हम, अगला एरो है फोर्थ एरो, वो 3p को कट कर रहा है। तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन हमें 3p में फिल करना है, 3p के बाद 4s में करना है, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा, 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में। अब 6s के बाद 4f में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 5d में, फिर उसके बाद 6p में, उसके बाद आएगा बेटा 7s में इलेक्ट्रॉन। और 7s के बाद नंबर किसका है, देखो 7s के बाद है नंबर, इससे भी एनर्जी ज्यादा इसकी है 5f की, तो 5f में जाएगा। 5f से एनर्जी 6d की ज्यादा है तो 6d में इलेक्ट्रॉन जाएगा 5f के बाद, और 6d के बाद आएगा बेटा 7p में। तो सबसे हाई एनर्जी किसकी है, 7p की। 7p की बेटा दिख रहा है ना, 7p की कैसी एनर्जी है, हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है। और 1s की सबसे लो एनर्जी है, 1s ऑर्बिटल की कैसी एनर्जी है, लो एनर्जी है, लो एनर्जी है, लो एनर्जी है बेटा 1s की, हाई एनर्जी है 7p की। इतनी बातें यहां पर क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए लॉ की तरफ चलते हैं हम, क्या कहता है लॉ, लॉ को नोट कर लें आप, यहां पर लाइन खींच देता हूं मैं ताकि नोट कर लें आप। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दिख रहा है यहां से, चलिए दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन आर एडेड, इन्वर्टेड कॉमा में, इलेक्ट्रॉन आर एडेड progressively to the various orbitals in the order of increasing energy,
एनर्जी, increasing energy starting with the orbital of lowest energy, लोवेस्ट लिखा हुआ है बेटा, लोवेस्ट एनर्जी, ये रूल्स था। इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको नोट कर सकते हैं, ये लॉ था। चलिए नोट कर लें जल्दी से आप, फिर आगे बताते हैं हम आपको। ऑफ बाउ प्रिंसिपल यही कंप्लीट होता है। अगर ये टेबल को जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके आप फिर प्ले करके देख सकते हैं। चलिए नोट कर लें आप, जल्दी से नोट करें। इसी पर डिपेंड करता है एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी टेबल पर, ऑफ बाउ टेबल पर डिपेंड करता है क्या, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जिन बच्चों को एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना नहीं आया, उनको 12th क्लास में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 12th में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप। इसलिए 11th क्लास में एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सभी बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। बोलो, कर सकते हो ना? चलिए इसको नोट कर लें आप जल्दी से। अब बात करते हैं बेटा, इसी टेबल से एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखेंगे हम, इसी टेबल से। तो हेडिंग लगा लेंगे आप, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बनाना सीखेंगे इसी टेबल से। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं बेटा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। पहले लिख देता हूं मैं। हीलियम का होता है बेटा 2, लिथियम का होता है बेटा 3, बेरिलियम का होता है बेटा 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। चलिए इनको देख लेते हैं पहले। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में फिल होता है जिसकी एनर्जी सबसे लो होती है। तो लो एनर्जी इस टेबल में किस सबसेल की है? 1s सबसेल की है। तो इसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही बेटा 1 है, तो क्या करना है, यहाँ 1s1, ऊपर s के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है 1s1। इसमें देखो बेटा s में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फिल किए जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी s में हम फिल नहीं करेंगे, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, कोई सा भी s हो, s ऑर्बिटल हो, लेकिन उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल हमें नहीं करने हैं। चलिए आगे 1s2 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 और 2s1, 3 हो गए। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करते जाना है ताकि एटॉमिक नंबर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। आगे बेरिलियम 1s2 और बेटा 2s2, 2 + 2 4 हो गए। इसमें देखो 1s2 2s2, अब देखो 2s की जब 1s और 2s ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाते हैं, फुलफिल्ड हो जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? 2p में जाने वाला है, क्योंकि ये सबसेल है वो फुलफिल्ड हो चुका है, कंप्लीट भर चुका है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर बचते हैं तो 2p में फिल होगा। 2p में कब तक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? जब तक कि p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं। चलिए तो 1s2 2s2 और एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो गया 2p1 हो गया। नेक्स्ट 1s2 2s2 और 2p2, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन कार्बन में बढ़ गया तो मैंने यहाँ 2 कर दिया। अब यहाँ पर 3 कर देंगे 7 वाले में, तो 1s2 2s2 और 2p3। इस तरीके से आपने 7 तक इनको नोट करते जाएं आप, आगे भी बता रहा हूँ मैं।
जल्दी करें, हो गया ना। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का बेटा 10, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। कल मैंने एटॉमिक नंबर लिखाए थे आपको, लर्न कर लें, वही काम आने वाले हैं। एल्यूमिनियम का होता है 13 और सिलिकॉन का होता है बेटा 14, फॉस्फोरस का होता है 15, सल्फर का होता है 16, सल्फर का 16। चलिए इनको देख लेते हैं। बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने बच्चे बना सकते हैं, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p कितना 2p4 होगा, 2 + 2 + 4 8 हो गया। इसके बाद फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5, इसका 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 2p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, कंप्लीट हो गया। p सबसेल कंप्लीट फिल हो चुका है। अब 2p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, तो इसके बाद 3s में सोडियम में देखें आप 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इस s में तब तक इलेक्ट्रॉन फिल करना है जब तक कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाते हैं। तो एक तो यहाँ हो गया सोडियम में, मैग्नीशियम में जाके कंप्लीट हो जाएगा ये, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया ना। अब 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3s तक तो कंप्लीट हो गया। अब 3s के बाद अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो किस में जाएगा, देखो 3s के बाद जाएगा 3p में, 3s के बाद बेटा 3p में जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p बेटा 3p1। अब इस p में तब तक इलेक्ट्रॉन फिल होते रहेंगे जब तक कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते हैं। सिलिकॉन का देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। नेक्स्ट फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो गए, 15 हो गए, यहाँ 12 हो गए, 2 + 2 4 और +6 10 हो गए, +2 12 और 3 15 हो गए। 1s2 सल्फर का देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p बेटा 4 16 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। जल्दी से नोट कर लें आप। फर्स्ट आज कंप्लीट करना है, ऑफ वाउ प्रिंसिपल को आज कंप्लीट करना है। हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। क्लोरीन अगला एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, आर्गन का होता है बेटा 18, पोटेशियम का होता है 19, कैल्शियम का होता है 20, स्कैंडियम का होता है 21 और टाइटेनियम का होता है 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम। देखो कुछ इसमें एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को मैं अलग से बताऊंगा, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं मैं एक्सेप्शन को, ठीक है ना, एक्सेप्शन इसमें नहीं लिखेंगे आप। उसके बाद Mn25 Fa26। चलिए इतने कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p बेटा होगा 5, क्योंकि 12 + 5 कितना हो गया 17 हो गया 5 3p5। अभी हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, इस वाले सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। जब ये कंप्लीट फिल हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। हम अप टू बॉटम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए अप टू बॉटम आ रहे हैं, क्योंकि टेबल में ऊपर से नीचे चलने पर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 कंप्लीट हो गया 3p। देखो इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। उसके बाद कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2। देखो 4s भी कंप्लीट हो चुका है आपका। 4s के बाद अब आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, देखो इसमें जाने वाला है 3d में। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाने वाला है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 3d1 गया ना 3d में इलेक्ट्रॉन 4s के बाद। उसके बाद टाइटेनियम 1s2 d में तब तक इलेक्ट्रॉन फिल करते चले जाएंगे जब तक कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं। 1s2 बेटा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2 हो गया टाइटेनियम। उसके बाद वेनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3 23 का हो चुका है। Mn मैग्नीज 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 25 का हो गया 1s2 2s2। उसके बाद बेटा 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। केवल ये टेबल पकड़ लो आप, इस टेबल को पकड़ लो, कितना भी बड़ा एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो आप आसानी से बना सकते हो। चलिए नोट कर लें आप, जल्दी से नोट कर लें। तो अभी हमने बोला था कि बेटा एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शन की हम बात करेंगे अभी। तो कुछ एक्सेप्शन हम बताने जा रहे हैं आपको, उनको आप ध्यान से सुनें और काफ़ी आपकी एग्ज़ाम के लिए वो एक्सेप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन क्या है, वो किस टाइप से होता है, क्यों उसमें 1 या 2 या 0 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, उसका रीज़न क्या है, वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्यों रह जाता है, क्या कारण है, उस रीज़न की तरफ चलते हैं। समझ रहे ना आप बात को, रीज़न पकड़ना है हमें, रीज़न क्या है। तो एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन देखते हैं बेटा। कलर चेंज कर दिया है मैंने, ब्लैक कलर ले लिया है। एक्सेप्शन क्रोमियम हमने बताया था, क्रोमियम 24 को अभी हमने छोड़ दिया था। कॉपर होता है 29, पीडी होता है, पीडी को इधर से लिखते हैं क्योंकि लंबा है तो आ नहीं पाएगा, चलो यहाँ से लिख देते हैं। पैलेडियम 46 और एजी होता है बेटा 47। चलिए ये एक्सेप्शन है जो 11th क्लास में आपको देखने हैं। तो एक्सेप्शन है फर्स्ट नंबर क्रोमियम, इसको पैलेडियम बोलते हैं, इसको सिल्वर बोलते हैं, इसको कॉपर, इसको क्रोमियम बोलते हैं। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा वैसे ही लिखा जाता है जैसे एक नॉर्मल किसी एलिमेंट का हम लिखते हैं, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वैसे ही लिखना है आपको। लेकिन करना क्या है वो देखते हैं। 1s2 2s2 पहले हम सही लिखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हम लिखते चले आए हैं वो किस टाइप से लिखते थे वो लिखते हैं हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d बेटा कितना 3d या 20 हो गया, 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया। चलिए ये है, इसका क्या है, इसको नीचे कर देते हैं, कॉपर को 29 को थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है ये। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में जो 4 इलेक्ट्रॉन फिल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से वो अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल ऑर्बिटल्स है। अगर यहां पे बेटा देखो फुल फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं,
फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो अधिक स्टेबल होते हैं। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, इसका अगर मैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो डी सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं 5, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी में बेटा, 4 हैं, तो 1 2 3 और ये 4। हाफ फिल्ड तो है नहीं है ये, ना फुल फिल्ड है, ना हाफ फिल्ड है, ना फुल फिल्ड है। तो 3d4 की बजाय 3d जो 5 ऑर्बिटल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने क्या बोला, 3d4 की बजाय 3d5 ऑर्बिटल्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, यानी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसको हाफ फिल्ड बनाने के लिए, 3d4 को हाफ फिल्ड बनाने के लिए इस S4s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रह जाता है 1 और यहां पर हो जाते हैं 5। तो यहां इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 5, तो नीचे ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। अब देखो 3d5 है वो ज्यादा स्टेबल है 3d4 के बजाय। 3d4 की अपेक्षा 3d5 जो सबसेल है वो कैसा है, ज्यादा स्टेबल है। इसलिए यहां पर क्या होता है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ना रह करके उसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3d ऑर्बिटल्स में। तो ये क्यों चला जाता है, क्योंकि पहले अनस्टेबल था, अब वो 3d4 की अपेक्षा 3d5 में कन्वर्ट हो गया तो वो मोर स्टेबल हो गया, अधिक स्टेबल हो गया, इसलिए 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। वैसा ही काम कुछ यहां पर हमें करना है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 और 3d9। अब देखो यहां पर भी बात कर लेते हैं हमने बोला था कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 और ये 5। फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 9 है, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल कर दो, तो 5 हो गए, 6 7 8 और ये 9। हमें बनाना कैसा है, या तो फुल फिल्ड करना है या हाफ फिल्ड करना है, या तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होता या सभी ऑर्बिटल्स में 2 2 इलेक्ट्रॉन होते तो वो ज्यादा स्टेबल होता बजाय इसके। तो 3d9 है वो 3d10 की अपेक्षा कम स्टेबल है, 3d10 ज्यादा स्टेबल है, 3d9 कम स्टेबल है। इसलिए क्या होता है, इसको अधिक स्टेबल बनाने के लिए इस 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है d में, तो यहां पर हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, 4s पे हो जाता है 1 और d पे हो जाता है 10। तो 3d10 जो ऑर्बिटल्स है वो अधिक स्टेबल किससे है, 3d9 से है। अब ये 2 एक्सेप्शन आप अपने आप बना सकते हैं, बोलो बना सकते हो, चलिए बना सकते हैं आप। कितने बच्चे बना सकते हैं, जवाब दें मुझे। हाँ सर बना सकते हैं, वेरी गुड। चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए थैंक यू।